हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की सुबह कुछ अलग थी। आज कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा था और ना ही किसी को मुझसे कोई काम, क्योंकि अब मैंने आदर्श बहू का तमगा उतार कर फेंक दिया था। और सच कहूँ, ऐसा लग रहा था जैसे सिर पर से कोई बोझ हट गया हो। पर रह रहकर एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि क्या मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति तय करेगी कि ससुराल में मुझे कितना सम्मान मिलना चाहिए। क्या एक लड़की का वजूद उसके ससुराल में उसके माता पिता के स्टेटस से जुड़ा हुआ होता है। सिर्फ माता पिता का स्टेटस के कारण ही मुझे और मेरी देवरानी में बहुत फ़र्क किया गया था। अब यह बात मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम सुनैना है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे इस परिवार में मेरे सास ससुर अंबिका जी और केशव जी, मेरे पति सुदेश और देवर साहिल है। देवर की शादी नंदिनी से 1 महीने पहले ही हुई है। मेरे माता पिता ने मुझे काफ़ी अच्छे से शिक्षित किया है। शादी से पहले मैं एक स्कूल में शिक्षिका का कार्य करती थी। मेरी शादी के समय मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरी शादी एक सामूहिक सम्मेलन में हुई थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे ससुराल वालों को पहले नहीं बताया था। जब ये लोग मुझे देखने आए थे तब मेरे माता पिता ने साफ साफ कह दिया था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वह शादी धूमधाम से कर सके। तब तो उनमें से किसी को एतराज़ नहीं था। पर शादी के बाद अक्सर ये लोग मुझे इस बात के लिए ताना ज़रूर दे देते थे। शादी के बाद मैंने दोबारा स्कूल में शिक्षिका की नौकरी ज्वाइन कर ली। महीने के 20,000 रुपये कमाती हूँ, पर उसमें से मैं कुछ खर्च नहीं कर पाती, क्योंकि इस घर का नियम है कि वो सैलरी मुझे मम्मी जी के हाथों में देनी पड़ती है, और फिर ज़रूरत हो तो उन्हीं के सामने अपने पैसों के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। उसके बावजूद भी किसी भी तीज त्योहार पर मुझे ताना मारा जाता है कि इस बेचारी के माता पिता की कहाँ औकात है कि वो त्यौहार करे। अब अपनी बहू के लिए तो हम ही लाड़ चाव करेंगे, और फिर मेरी सैलरी से मुझे ही सामान ला करके दे दिया जाता। मन ही मन घुटन तो बहुत होती, पर यह सोचकर चुप रह जाती कि अभी बेवजह मेरे माता पिता को ये लोग घसीटेंगे, और घर की शांति के लिए एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। पर अब मुझे लगने लगा है कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैंने जवाब दिया होता तो कल इस घर में जो कुछ हुआ वो कभी ना होता। दरअसल कल मेरी देवरानी के घर से त्यौहार आया था। नंदिनी के माता पिता की आर्थिक स्थिति मेरे परिवार वालों से बेहतर है। इस कारण से त्यौहार में काफ़ी कुछ सामान उन लोगों ने भेज दिया, जिसे देखकर मेरी सास फूली ना समाई, और उन्होंने आस पड़ोस की सभी औरतों को ये त्यौहार देखने के लिए न्योता दे दिया। जब आस पड़ोस की औरतें घर आई तो मम्मी जी ने नंदिनी को अपने पास बिठा लिया और मुझे लगा दिया काम पर, सबकी सेवा चाकरी करने के लिए। पर मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी, सो मैं सबको चाय नाश्ता सर्व करने लग गई, क्योंकि मुझे लगा कि नंदिनी की तो अभी नई नई शादी हुई है, इस कारण मम्मी जी उसका लाड़ चाव कर रही है। पर मेरी यह गलतफहमी उस समय दूर हो गई जब पड़ोस में आई सुधा आंटी ने कहा, अरे अंबिका, सुनैना अकेले काम कर रही है, नंदिनी को बोल दो कम से कम वो अपनी जेठानी की मदद कर दे। यह क्यों काम करेगी, करने दो उसे अकेले ही। उसने कौन सा अपने मायके में आराम देखा है जो यहाँ आराम करेगी। उसके पिता तो फ़कीर है, वहाँ पर भी काम करने की आदत थी उसकी तो। यह सुनकर तो एक पल के लिए मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने मेरे लिए ये शब्द बोले हैं। उन्हें शायद यह ध्यान नहीं था कि मैं उस समय कमरे में आ चुकी थी। जैसे ही उनकी नज़र मेरी नज़र से टकराई तो वो सकपका करके अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लिया। पर बात तो मुँह से निकल चुकी थी और सीधे मेरे दिल को चिढ़ चुकी थी। उन्होंने बात पलटने की कोशिश भी की। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अभी तो नंदिनी की नई नई शादी हुई है ना, इसलिए थोड़ा आराम करने दो, बाद में तो इन दोनों को मिलकर ही करना है। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वे मेरे लिए क्या सोचती थी वो मुझ तक पहुंच चुका था। मुझे बुरा बहुत लगा, पर उससे ज़्यादा बुरा ये लगा कि मेरे पति और मेरे देवर पास वाले कमरे में बैठे ही सब कुछ सुन रहे थे। पर दोनों में से मजाल है किसी एक ने भी अपनी माँ से कुछ कहा हो। आखिरकार मैंने ही हिम्मत करके कहा, माफ़ करना मम्मी जी, पर जब आप मुझे देखने आए थे तब आपको मेरे घर की स्थिति अच्छे से पता थी।
हमने कोई बात छुपाई नहीं थी आपसे। फिर भी आपने अपने बेटे की शादी के लिए हाँ कर दी। हमने कोई ज़बरदस्ती आपके हाथ पैर तो जोड़े नहीं थे। अब यहाँ आप इन सब लोगों के बीच बैठकर मेरे पिता की औकात बखान रही है। सुने ना, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। अब की बार मेरे पति देव बोले। अच्छा, मैं कौन सा बदतमीजी से बात कर रही हूँ? क्या एक लड़की का ससुराल में सम्मान उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति से होता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ससुराल में एक लड़की का सम्मान उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति से ही तय होता है। सारे त्योहार तो हमने किए हैं, तेरे बाप की क्या औकात थी? सासू माँ ने तुनकते हुए कहा। आखिर वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। सही कहा आपने, सारे त्योहार आपने किए, पर मेरी सैलरी के पैसों से खरीद कर। क्या आपकी अभी आस पड़ोस की और दोस्तों को ये पता है कि आप मेरी सारी सैलरी जो है अपने पास रख लेती है? अपनी पोल खुलती देखकर सासू माँ ने अपनी सभी दोस्तों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, पर उसके बाद से ये लोग मुझसे बात तक नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मेरे पति भी। पर अब मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। आखिरकार अपने मन की भड़ास निकालकर मैं सुकून से हूँ, और वैसे भी जहाँ सम्मान ना हो वह बात करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं अपनी सैलरी का एक पैसा भी इनके हाथ में नहीं दूंगी। क्या हुआ अगर मेरे माता पिता ने दहेज नहीं दिया तो? मैं भी तो इतने दिन अपनी कमाई इनके हाथ में रख चुकी हूँ, क्या वो दहेज नहीं था? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।